हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसी भी डेड कंडीशन में सेट को कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। अभी जैसे मेरे पास एक ये सेट है, ये सैमसंग कंपनी का है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये सैमसंग कंपनी का मॉडल है। और दोस्तों, इसके अंदर क्या है, ये हमारे पास बिल्कुल डेड कंडीशन में है, यानी कि इसके अंदर कोई पावर इंडिकेशन नहीं है। तो जब भी हमारे पास इस तरीके के सेट आते हैं, किस तरीके से हम उसको चेक करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी मेरी क्लास भी है, तो इसके अंदर साथ में आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे को करना क्या है, यहाँ पे आप ये देखेंगे तो पावर लगाने के बाद अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे जो इंडिकेटर आता है वो इंडिकेटर हमारे को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब इंडिकेटर नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम हमारी दो तरीके से हो सकती है, या तो पावर सप्लाई या मदरबोर्ड। दो जगह से प्रॉब्लम हो सकती है, या तो पावर सप्लाई या मदरबोर्ड। तो सबसे पहले हम इसके अंदर क्या चीज़ चेक करेंगे, हम इसके अंदर ये देख लेते हैं, मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट की रेंज पे सेट करेंगे और ये देखते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है, यानी कि पावर सप्लाई से हम चेक करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब आप पावर लगाते हो सबसे पहले कहाँ पे लगाते हो, पावर सप्लाई में देते हो। तो अभी क्या है कि इसके अंदर अगर मैं मेन फिल्टर पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है, 342 वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अब 342 वोल्ट की सप्लाई अगर यहाँ पे आ गई है तो इसके अंदर EMI सर्किट इसका ओके है, ब्रिज रेक्टिफायर ओके है और हमारा मेन फिल्टर भी ओके है। तो मेन फिल्टर तो ज़्यादातर जब खराब होता है तो क्या होता है, फूल जाता है। क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो यहाँ तक वोल्टेज आ गई। आने के बाद हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, सीधा हमारे को आउटपुट वोल्टेज चेक करनी है। अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है इसको चेक करने के लिए यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये कुछ डायोड इसके अंदर दे रखे हैं। तो अगर यहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे कितना वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है मेरे को, 12 वोल्ट मिल रही है। और यहाँ पे भी हमारे को सप्लाई मिल रही है, देखो 146 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि हमारा LED ड्राइवर के लिए वोल्टेज है। जी सर। एक वोल्टेज जो हो गई मदरबोर्ड के लिए और एक मदरबोर्ड जो हो गई वोल्टेज वो बैक लाइट के लिए हो गई। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपके पास सैमसंग का सेट आता है तो आपको करना क्या है, पावर निकालो और मदरबोर्ड और पावर सप्लाई का कनेक्शन को कर दो अलग सैमसंग के सेट के अंदर। जी सर। जैसे ही आप पावर दोगे तो आप ये देखोगे तो इसके अंदर की लाइट देखो डायरेक्ट जल जाएगी। ये देखो लाइट जल गई है इसके अंदर। अगर ये लाइट जल गई है तो यानी कि हमारी पावर सप्लाई क्या है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अगर सैमसंग का सेट नहीं है तो पहले हमारे को आउटपुट वोल्टेज वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है जी। सैमसंग के सेट के अंदर जब आप मदरबोर्ड से निकाल लोगे तो क्या होगा, बैक लाइट डायरेक्ट ऑन हो जाएगी। इसको कोई इनेबल देने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से वोल्टेज देने की जरूरत नहीं है, कोई जंपर मारने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये ऑन हो जाएगी सैमसंग के सेट में। ठीक है। बाकी सैमसंग का सेट नहीं है तो PS ऑन और स्टैंड बाई वोल्टेज को आपस में जोड़ना पड़ता है, तभी आपका 12 वोल्ट या 24 वोल्ट बनना शुरू होता है। अभी मैं पावर निकाल लेता हूँ। पावर निकालने के बाद अब मैंने ये सप्लाई लगा दी, यानी कि अभी ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है, जाहिर सी बात है हमारे कहाँ पे आ जाएगी, ये चीज़ क्लियर हो गई कि हमारा मत पावर सप्लाई ओके है। कितने परसेंट ओके है, 100% ओके। बहुत बढ़िया। पावर लगाने के बाद हमारे को क्या चीज़ चेक करनी है, सबसे पहले हम मदरबोर्ड की सप्लाई चेक करते हैं। तो मदरबोर्ड की सप्लाई चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, ग्राउंड में लगा दिया। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक ये बक कन्वर्टर लगा हुआ है, कुछ रेगुलेटर ये लगे हुए हैं, कुछ बक कन्वर्टर ये लगा हुआ है, एक बक कन्वर्टर ये लगा हुआ है। तो अलग अलग इसके अंदर रेगुलेटर हैं, बक कन्वर्टर हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो कंपनी के सेट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, बक कन्वर्टर भी होते हैं और LDO भी लगे होते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या आएगा, 12 वोल्ट की सप्लाई इनपुट होगी। तो 12 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरे को इस कॉइल पे 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब 12 वोल्ट के बाद क्या है कि हमारा यहाँ पे देखेंगे तो पहले हम इसका वोल्टेज चार्ट देख लेते हैं। तो वोल्टेज चार्ट के अकॉर्डिंग हम इसको चेक करेंगे। तो आपको क्या है कि तुक्का मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। इसमें देखोगे तो ये देखो वोल्टेज चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या है, कनेक्टर है, DC कनेक्टर। जी। और DC कनेक्टर के पास में ये देखो 12 वोल्ट इनपुट कर रहा है और कितना वोल्ट आउट कर रहा है, ये 5 वोल्ट आउट कर रहा है।
तो पहले 5 वोल्ट की सप्लाई अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 5 वोल्ट की जगह मेरे को कितना वोल्ट मिल रहा है? 1.6 वोल्टेज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये रेगुलेटर हमारा काम नहीं कर रहा है, और जब तक ये रेगुलेटर काम नहीं करेगा तो अब तक आपका 3.3 वोल्ट भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो एक रेगुलेटर हो रहा है, तो इस रेगुलेटर पे अगर मैं यहाँ पे 3.3 वोल्ट चेक करता हूँ तो देखो यहाँ पे भी कितना वोल्टेज मिल रहा है? 1.6 वोल्ट। तो यहाँ पे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे अलग से 5 वोल्ट देकर चेक करेंगे। तो 5 वोल्ट देने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे बक कन्वर्टर होता है, तो बक कन्वर्टर तो आप सब लगा ही लेते हो। तो ये लो लगाओ जरा बक कन्वर्टर लगाओ, ये लो भाई लगाओ। तुम्हारा नाम क्या है भाई? अरुण। अरुण, कहाँ से हो? भोपाल से। भोपाल से हो। तो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है तुम्हारे बढ़िया? हाँ सर बढ़िया। ईमानदारी से बताना भाई। हाँ सर बढ़िया। ऐसा तो नहीं है कहीं वीडियो बन रही है तो? नहीं। हाँ, तो अभी भोपाल जाके काम कर सकते हो ना? हाँ सर। हैं? कॉन्फिडेंस है पूरा? ठीक है। यहाँ पे ये ग्राउंड होगा, हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव देख के लगाओ। तो यहाँ पे कितना वोल्ट मार दिया हमने? पहले अपन चेक कर लेते हैं सर। हाँ पहले चेक कर लो भाई, क्रॉस चेक करो। ये लो मल्टीमीटर लो, पावर लगाऊं? हाँ। ये हमने चेक करा तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई बन गई। ठीक है, तो ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, यानी कि सीधा ये नहीं है कि भाई 5 वोल्ट नहीं आ रही तो आपने बिना देखे लगाना नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटर ऐसे होते हैं, पीछे से आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कई बार ख़राब भी निकल जाते हैं। जी सर जी। तो हो सकता है आपने 12 वोल्ट सेलेक्ट कर रखा है लेकिन वो 5 वोल्ट सेलेक्ट कर रखा है लेकिन 12 की 12 आउट कर देगा। ठीक है, तो ये हमने 5 वोल्ट इसको दे दिया। तो आपने क्या करा, 5 वोल्ट देने के बाद अभी हम पहले इसको हटाते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। और यहाँ पे पावर दे के देखते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखो रेड इंडिकेटर आ गया। रेड इंडिकेटर आ गया जी सर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 3.3 वोल्ट बना। देखो इसके अकॉर्डिंग चेक करो जरा, खोलो इसका वोल्टेज चार्ट निकालो इसका। ये है सर। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग कितना वोल्टेज? 1.8 वोल्ट भी ओके है। जी। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा 1.2 वोल्ट है, सीपीयू की जो कोर वोल्टेज होती है ओके है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट जो रोम के लिए बनती है वो भी ओके है। तो यानी कि हमारी सारी वोल्टेज ओके है, तो जाहिर सी बात है सेट ऑन होगा ही होगा। जी सर। ठीक है ना। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो सेट ऑन हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे सेट हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ऑन हो गया है। ठीक है भाई? जी सर। तो कर सकते हो आप काम? हाँ कर सकते हो। ईमानदारी से? एकदम ईमानदारी से। एकदम ईमानदारी से। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी सेट को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। बस आपके पास क्या होता है, प्रॉपर तरीके से आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।